Good morning, students. So yesterday we have learned some theorems. Okay, so based on rational and irrational numbers, we have also seen some properties, order properties of R or order axioms. That is trichotomy property. What is mean by trichotomy property? कि real number is divided into three parts. That is positive real number, negative real number, and zero itself. And this property is called trichotomy property. Okay, so today we are going to learn some more theorems. Okay, so first theorem is, let A, B, C be any elements of R. If A is strictly greater than B and B is strictly greater than C, then A is strictly greater than C. It means अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, वो दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से बड़ा है, तो वो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन C, that is third element. Okay. Second property is that A is greater than B, then A plus C is also greater than B plus C. मतलब अगर इनइक्वालिटी में अगर A B से बड़ा है और दोनों में अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं, मतलब C A प्लस सी एंड B प्लस सी, तो वो जो बड़ा नंबर है तो उसके साथ जो एडिशन की है वो एडिशन भी बड़ी ही आएगी. इसका मतलब A प्लस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन B प्लस सी. Third theorem is, if A is strictly greater than B and C is strictly greater than 0, that is C is non-zero number, then C is also greater than CB. मतलब अगर एक नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से और उसको अगर हमने नॉन जीरो, दोनों को अगर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब जीरो छोड़ के दूसरे कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो वो मल्टीप्लिकेशन भी जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो किया हुआ मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा ही आएगा छोटे नंबर से. मतलब अगर एक बड़ा है इस बी से तो ए को सी से के साथ मल्टीप्लाई किया और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए सी का मल्टीप्लिकेशन ही बड़ा आएगा सी बी से. सेम A is strictly greater than B and C is strictly greater than 0, then C is less than CB. यहाँ पे प्रॉपर्टी रिवर्स हो रही है. मतलब अगर A greater than B है लेकिन अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है. मतलब AC लेस देन BC होता है. AC इज लेस देन BC. नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन छोटा हो जाता है और जो छोटा नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाता है. ओके, सो ये थ्योरम हो गया. नेक्स्ट थ्योरम इज, इफ A बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड A इज नॉन जीरो देन A स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो. मतलब अगर कौन सा भी रियल नंबर लिया और नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव कौन सा भी लिया, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. -2 का स्क्वायर +4 आएगा, +2 का भी स्क्वायर 4 आएगा. मतलब कौन सा भी नंबर का अगर स्क्वायर किया तो वो ग्रेटर देन जीरो ही आता है. जीरो छोड़ के, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो ही आता है, इसलिए जीरो छोड़ के कौन सा भी निगेटिव नंबर लिया या पॉजिटिव नंबर लिया, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है. दैट इज ग्रेटर देन जीरो. सेकेंड थ्योरम इज, 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो. ये तो हमें पता है कि 1 नेचुरल नंबर है, वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है और वो हमेशा पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो रहता है. थर्ड इज, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन n इज ग्रेटर देन जीरो. मतलब अगर कौन सा भी हमने नेचुरल नंबर लिया तो वो पॉजिटिव ही रहता है. मतलब 2, 3, 4, 5, 6 कौन सा भी नेचुरल नंबर लिया, काउंटिंग नंबर, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है. निगेटिव नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कहते. Next theorem is, if A belongs to R such that 0 is less equal A strictly less than epsilon. Epsilon means smaller value, very small value. For every epsilon greater than 0, then A is equal to 0. मतलब अगर 0 to epsilon उनके बीच अगर A नंबर है और वो रियल नंबर है, मतलब एप्सिलॉन मतलब वेरी स्मॉल नंबर, और उससे भी एक अगर छोटा नंबर है कोई भी और वो ग्रेटर देन जीरो है तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या कहते हैं, जीरो ही कहते हैं. मतलब सपोज 0.0000009 ऐसी कुछ बहुत स्मॉल वैल्यू दी जो ग्रेटर देन जीरो है लेकिन वो वेरी स्मॉल नंबर से भी छोटी है, तो वो अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या कहेंगे, जीरो ही कहेंगे. तो वो एक क्या रहता है, इज इक्वल टू जीरो. ओके, नेक्स्ट करोलरी. करोलरी मीन्स थ्योरम से जो भी कंक्लूजन निकलता है, थ्योरम प्रूव करने के बाद उसके साथ जो उसके बेस पे जो कंक्लूजन हम निकालते हैं उसको हम करोलरी कहते हैं. इफ A बिलोंग्स टू R सच दैट 0 is less equal A less equal epsilon
फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन ए इज इक्वल टू 0। ये वही थ्योरम है, बस यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन के लिए ये थ्योरम दिया है। ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए 0 लेस इक्वल ए स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे लेस इक्वल एप्सिलॉन लिया, मतलब एप्सिलॉन के बराबर भी वैल्यू ली तो भी उसकी वैल्यू हम क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली 0 ही कहेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन ही वेरी स्मॉल नंबर रहता है, और वो स्मॉल नंबर अगर हमने लिया तो वो उसके छोटे भी नंबर लिया एप्सिलॉन से तो भी उसकी वैल्यू हम 0 कंसिडर करेंगे, और एप्सिलॉन की वैल्यू भी हम नियर अबाउट 0 ही कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज if AB is strictly greater than 0 then either A is strictly greater than 0 or B is strictly greater than 0 और A less than 0 and B less than 0। मतलब अगर कौन से भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव ही आता है तो दो नंबर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 होता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब दोनों को सेम साइन है। सेम साइन मतलब अगर दोनों एक तो पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव है, ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0। ये हो गए थ्योरम। अब उसके बेस पे सम एग्जांपल्स है। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लेस इक्वल हाफ ऑफ ए प्लस बी। सो ये थ्योरम, ये एग्जांपल हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो पहले समझा देती हूँ मैं। ऑब्जर्व दैट इफ 0 लेस देन ए लेस देन बी देन 0 लेस देन ए प्लस बी एंड 0 लेस देन बी माइनस ए। ओके, सो पहले क्या किया है, हमें ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर दिया है, पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों 0 से बड़े, तो 0 लेस देन ए लेस देन बी, और हमने क्या किया, एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा लिया, मतलब दोनों अलग अलग नंबर लिए, तो एक नंबर कौन सा भी एक नंबर छोटा होगा दूसरे नंबर से, इसलिए 0 लेस देन ए लेस देन बी। अगर ये कंडीशन है तो ए के साथ अगर हम बी का मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते, इन दोनों के एडिशन करते, मतलब दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है और दोनों पॉजिटिव रियल नंबर के एडिशन करेंगे तो हमें आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए 0 लेस देन ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी क्या है, पॉजिटिव नंबर। ओके, एंड 0 लेस देन बी माइनस ए, तो बिगर नंबर से अगर हम स्मॉल नंबर माइनस करते तो उसका सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा, हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा, मतलब 0 लेस देन बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए क्या है, 0 से बड़ा नंबर है। ओके, हेंस बाय ऑर्डर ऑफ देम आउट टू वी हैव, सो 0 लेस देन, अब देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए 0 लेस देन ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए, और उनका अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस ए, तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए by using formula that is we get b square minus a square। ओके, सो 0 लेस देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब इनका सब्ट्रैक्शन अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बी स्क्वायर ये बड़ा नंबर है और ए स्क्वायर ये क्या है, छोटा नंबर है, क्योंकि अगर इनकी सब्ट्रैक्शन निगेटिव आती तो इसका मतलब पहला जो नंबर है वो स्मॉल रहता है और दूसरा नंबर है वो बड़ा रहता है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब बी स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ओके, अगेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, अगेन इनका क्या किया, एक्सपेंशन, दैट इज बी माइनस रूट ए एंड रूट ऑफ बी प्लस रूट ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। हमने ये कंसीडर किया कि रूट में ये हमने क्या किया, नंबर कंसीडर किया और यहाँ पे रूट डाला, तो रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ए, रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ ए, अगेन फॉर्मूला बाय यूजिंग पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हमें मिलेगा रूट बी का स्क्वायर माइनस रूट ए का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा बी माइनस ए। तो ये हो गया राइट हैंड साइड ऑफ दिस पॉजिटिव एज वेल एज रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। अब देखो अगर बी एंड ए दोनों पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर रूट पॉजिटिव तो उनकी एडिशन भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, तो ये पॉजिटिव हो गया। इट मीन ऑल्सो रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगेन बी बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट ही क्या होगा, बड़ा ही मिलेगा रूट ए से, तो उनकी सब्ट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। तो रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ए ग्रेटर देन 0, दैट इज रूट ऑफ बी ग्रेटर देन रूट ए। दस वी हैव इफ 0 लेस देन ए लेस देन बी देन ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर
एंड रूट ऑफ ए लेस देन रूट ऑफ बी। मगर ये जो हमने प्रूव किया इससे क्या कंक्लूजन निकला, अगर हमने ये कंसीडर किया कंडीशन कि ए छोटा है बी से तो उसका स्क्वायर भी छोटा ही आता है और उसका स्क्वायर रूट भी छोटा ही आता है। देखो स्क्वायर रूट भी छोटा है और यहाँ पे स्क्वायर भी छोटा आ रहा है। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखो ये हमें प्रूव करना है, हमारा टारगेट ये है। तो ये प्रूव करने के लिए नोट दैट ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव and both are different number, that is a is not equal to b, it means both are different number. Then it follows from the above discussion that अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो उसका रूट भी पॉजिटिव आएगा, उसका रूट पॉजिटिव है तो उसका रूट पॉजिटिव है और वो रूट भी अलग अलग ही आएगा क्योंकि दो नंबर अलग है तो उसका रूट भी अलग ही आएगा। इसका मतलब रूट ए इज नॉट इक्वल टू रूट बी। अगर ये दोनों अलग अलग नंबर है तो उसकी सब्ट्रैक्शन रूट भी बड़ा नंबर आएगा रूट ए से, क्योंकि बी बड़ा है रूट ए से तो उसका रूट भी बड़ा आएगा। तो रूट बी माइनस रूट ए मतलब रूट ए माइनस रूट बी, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो रूट ए माइनस रूट बी का क्या किया हमने, स्क्वायर किया विच इज ग्रेटर देन 0। अब उसका एक्सपेंशन क्या है, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज रूट ए का स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ ए इंटू बी और प्लस b greater than 0, that is root of ab is less than half of a plus b. The strict inequality follows if a is not equal to b. Now if a is equal to b and both positive, then अब देखो यहाँ पे अगर हमने ये कंसिडर किया कि a लेस देन b तो हमें ये इनइक्वालिटी प्रूव हो रही है कि रूट ऑफ ए बी स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ ऑफ a प्लस बी। अगर हमने दोनों इक्वल लिए, नॉट इक्वल लिया तो ये लेस देन आती है, लेकिन अगर इक्वल लिया then root of a into a is equal to root of a square into a, that is half of a plus a is equal to a। इसका मतलब क्या हुआ, हमें a is equal to b मिला, a is equal to b। अगर दोनों पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, दोनों इक्वल है और पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ ये एल एच एस भी क्या आएगी, a आएगी और आर एच एस भी क्या आएगी, a ही आएगी। तो मतलब इसका मतलब दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, एक बार नोटबुक पे समझा देती हूँ। हमें क्या प्रूव करना है, रूट ऑफ ए बी लेस इक्वल ए प्लस बी, हाफ ऑफ ए प्लस बी। अब पहले हमने क्या कंसीडर किया कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, फर्स्ट केस फर्स्ट में ए इज नॉट इक्वल टू बी कंसीडर किया। अब दोनों इक्वल नहीं तो कौन सा भी नंबर क्या होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो 0 लेस देन ए लेस देन बी। अगर ये ए बड़ा है, सॉरी बी बड़ा है ए से तो उसका स्क्वायर मतलब बी इज ग्रेटर देन ए है, बी बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। उसका स्क्वायर रूट ऑफ बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन रूट ऑफ ए, उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। रूट ऑफ बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रूट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। सो अगर हमने ए लेस देन बी लिया, अब ये कंडीशन हो गई। अगर हम लेते हैं कि 0 लेस देन ए लेस देन बी तो 0 लेस देन बड़ा नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी एडिशन भी पॉजिटिव ही आएगी। और अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते बी माइनस ए, वो भी क्या आएगा, लेस देन ग्रेटर देन 0, दैट इज बी माइनस ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब इसका अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको हम लिखेंगे बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए ग्रेटर देन 0। तो फॉर्मूला यूज करने के बाद बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अगेन अगर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ बी इज ग्रेटर देन रूट ऑफ ए। ये यहाँ पे ये हमने जो डायरेक्टली कंक्लूजन निकाला तो ये उसका प्रूफ हो गया कि रूट ऑफ बी इज ग्रेटर देन रूट ऑफ ए। अब देखो इम्प्लाइज एक्सपांड, अब रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी ब्रैकेट का स्क्वायर कंसीडर, ये हमने कंसीडर किया कि रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन। अब ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के एक्सपेंशन से ये क्या आएगा, ए माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी और प्लस
रूट ऑफ बी का स्क्वायर दैट इज बी, ये आया। अब इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ ए बी। अब लेकिन ये क्या है, ये पॉजिटिव है, रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी क्या है, ग्रेटर, बट रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी ये क्या है, और उसका स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ ए बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर हम क्या करेंगे, -2 रूट ऑफ ए बी वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 रूट ऑफ ए बी, और ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ के क्या होगा, वो डिवाइड, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स रूट ऑफ ए बी, और वो हो गया प्रूफ, दैट इज 2 टाइम्स रूट ऑफ ए बी, सॉरी 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे नहीं रहेगा, इज लेस देन 1/2 ए प्लस बी। देखो वही प्रूव करना था हमें, रूट ऑफ ए बी लेस इक्वल हाफ ऑफ ए प्लस बी, ये भी प्रूव हो गए, रूट ऑफ ए बी लेस देन हाफ ऑफ ए प्लस बी। और अगर हम सेकेंड कंडीशन कंसीडर करते हैं कि दोनों इक्वल है, यहाँ पे दोनों नॉट इक्वल थे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन अगर हम सेकेंड कंडीशन कंसीडर करते हैं कि दोनों इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, तो हमें रूट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आएगी कि ए इंटू बी की वैल्यू भी ए, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए इंटू ए दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसका मतलब ए आ गया। और यहाँ पे दिया है हाफ ऑफ ए प्लस बी, हाफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी, मतलब अगेन ए, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए मतलब 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा, ए मतलब एल एच एस एंड आर एच एस क्या आ गई, इक्वल। इसका मतलब जब इक्वल रहता है तो रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी मिलता है। तो वहाँ पे हमें लेस इक्वल मिला या लेस देन मिला, यहाँ पे इक्वल मिला, इसका मतलब ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में स्ट्रिक्टली लेस देन मिल रहा है और इक्वेशन 2 में हमें इज इक्वल टू मिल रहा है, मतलब इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला है, लेस इक्वल हाफ ऑफ ए प्लस बी। तो ये क्या, इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू।